नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ आई वेलकम यू ऑल टू वैस आईसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वैद आईसीएस के यूट्यूब मंच पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी कमीशन ने यूपीपीसीएस ने अपना यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज से कुछ दिनों के बाद मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, मेजर करें, तो ये मान के चले कि 100 डेज का गैप आपको मिल रहा है और 100 दिनों के बाद आपका मेंस का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हुआ है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट देयर मेंस एग्जाम, और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया इस पीसीएस के प्रीलिम्स में, सो नेवर बी डिसहार्टेड, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। आप अगले साल ट्राई करिए, 2026 के लिए अपनी कमर कसिए और खूब मेहनत करिए और खूब बढ़िया से 26 का जो प्रीलिम्स होगा उसको दीजिए, ताकि आप भी 26 का जो मेंस है उसको आप लिखें। तो दरअसल आज का जो ये मेरा कन्वर्सेशन है आपके साथ, ये उनके साथ है, उन दोस्तों के साथ है, उन छात्र छात्राओं के साथ है जो अपना पीसीएस का मेंस इस बार लिखने जा रहे हैं। जिनका पहला अटेम्प्ट होगा मेंस का, उनके लिए तो ये बहुत फ्रूटफुल ये सेशन होगा, और जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट है, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका मेंस निकले और आप इंटरव्यू में जाएं और फाइनली इस साल या इस 2025 के एग्जाम में आप कोई ना कोई एक पोस्ट जरूर होल्ड करें। तो दरअसल आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक स्ट्रैटेजी को लेकर के कि इन 100 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 100 डेज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे इतने बड़े सिलेबस को आपको समराइज करना चाहिए, कैसे आप उसको कट शॉर्ट करें, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ें, बुक्स पढ़ें कि ना पढ़ें, रिवाइज करें कि ना करें किताबों को, और करें भी तो कौन सी बुक्स हम रेफर करें। तो यहाँ पर हम लोग जीएस के जितने भी सेगमेंट्स हैं, जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, और जो आपका यूपी का स्पेशल का पेपर जुड़ा था, पेपर 5 और पेपर 6, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि कमिंग 13 दिसंबर से, आने वाला जो 13 दिसंबर है, उससे हम लोग एक इंटीग्रेटेड मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, बोथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में ये आपको मिलेगा 13 दिसंबर से, जिसमें आपको जो टेस्ट होगा उसका तो एक इवैल्यूएशन यूपी के कमीशन के स्टैंडर्ड वाइज होगा ही होगा। यूपी के कमीशन के एग्जामिनेशन हॉल का एक आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपके टेस्ट का डिस्कशन होगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, और जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उसके आपको मैटर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आप सब इस सेशन से जुड़ सकते हैं जो 13 दिसंबर से हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं अपने आने वाले मेंस के एग्जाम को और बेहतर करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है, अगर हम जीएस पेपर नंबर 1 की बात करें, अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी की बात करें, तो देखिए अब प्रीलिम्स अगर आपने निकाला है तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपकी कंडीशन ठीक ठाक है, आपने किताबों को एक एक थॉरोली इन डेप्थ आपने पढ़ रखा है, और अब आप मेंस के लिए अगर जा रहे हैं तो इन 100 दिनों में अब आप सारी किताबों के बाद फिर से नहीं पढ़ सकते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जैसे जीएस पेपर नंबर 1 के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए, या जो समाज से, सोसाइटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए आप बस इतना करें कि अब आप एक 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 लास्ट ईयर के पेपर्स को आप देख लें, और आप देख लें कि हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, उनको आप एक ट्राई करिए उनका एक फॉर्मेटिंग करने का। और जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका, जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपका, वहां से जैसे नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है, जैसे यूपी का रोल नेशनल मूवमेंट में क्या था, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यूपी की ज्योग्राफी है, यूपी का इतिहास है, यूपी का कल्चर है, यूपी का आर्ट है, यूपी की सोसाइटी है ना। तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स हो गए आपके, इन सब चीज़ों को आप एक बार फिर से जल्दी से जो है आप रिवाइज करना शुरू करें,
ठीक है, ताकि आपका जो भी टाइम मिल रहा है उसमें चीज़ों का रिवीजन होना चाहिए। तो अब आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करिए, जितने नोट्स आपने अब तक बना रखे थे प्रीलिम्स देने के टाइम तक, आई होप कि वो नोट्स आपके प्री और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड रहे होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है वो इंटीग्रेटेड ही होती है। उन्हीं नोट्स को अब आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करिए। जहां हमारे गाइडेंस की जरूरत पड़े, संस्था की गाइडेंस की जरूरत पड़े, दिए हुए नंबर पे बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल करिए और तुरंत जुड़िए हमारे साथ, और अपने जो आपका जो मेंस एग्जाम हो रहा है उसमें औरों से आप एक एज लीजिए, जिससे आप बेहतरीन मेंस में आप परफॉर्म करें। जहां तक रही बात देखिए पेपर नंबर 2 की, अब अगर हम बात करें पॉलिटी की, आईआर की और गवर्नेंस की, तो पॉलिटी में जैसे आपका पूरा लक्ष्मीकांत या डीडी बसु या सुभाष कश्यप या जो भी आपके नोट्स रहे होंगे, जिस किसी संस्था से आपने गाइडेंस लिया होगा या जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे पॉलिटी के, उन नोट्स को एक बार रिवाइज करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट पॉलिटी में हमें और समझने वीक है, तो एक बार आप किताब को रिफर कर सकते हैं। जो भी आप किताब, जो भी आप बुक देख रहे हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत है या डीडी बसु है या सुभाष कश्यप है, पॉलिटी को आप यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ें। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप जरूर देखें, उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसको आप एक बार सब जल्दी से सरसरी नजर से रिवाइज करना शुरू करिए। फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग पर जोर दीजिए। अपने जो क्वेश्चन आप ले रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप ले रहे हैं, या आप 13 दिसंबर से हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको अब लिखना शुरू करिए, फॉर्मेटिंग बनाइए कि क्या पहले आएगा, क्या लास्ट में आएगा, बॉडी पार्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। और जहां आपको हमारे गाइडेंस की जरूरत है वहां हम हमेशा आपके साथ तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। गवर्नेंस में, यूपी के गवर्नेंस में योगी गवर्नमेंट का क्या गवर्नेंस का मॉडल रहा है, योगी सरकार ने किस तरीके से पंचायती व्यवस्था को जो है और इम्प्रूव करने का काम किया, यूपी के गवर्नेंस को और इम्प्रूव करने का काम किया, इस पर आप जरूर देखें। इसको आप एक बार रिवाइज करें। नोट्स नहीं बन पाए हैं तो इस पर तुरंत नोट्स बनाना शुरू करें, अब टाइम बहुत कम बचा है। अब आप अलार्मिंग स्टेज में हैं, आप 100 दिन कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं होते। अब आ जाइए पेपर नंबर 3 पर। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें और सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो देखिए इकोनॉमी में आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स हमारा लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संस्था आ सकते हैं, आपको वहां से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। केवल उतने ही नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका इकोनॉमी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बजट जरूर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बजट के हाइलाइट्स जरूर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है, तो कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च की हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर फार्मर्स, या महिला सुरक्षा, या महिलाओं के लिए। तो यूपी सरकार की योजनाएं, यूपी सरकार का बजट, भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का बजट। तो भारत सरकार जीडीपी को लेके क्या कह रही है, जैसे न्यू जो आपका टैक्स रिफॉर्म जीएसटी हुआ, न्यू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, इस पर आप कुछ वर्ड्स लिख पाए इस तरीके से अपने ना एक मैप, जो माइंड मैप वर्ड आजकल बहुत चला हुआ है प्रचलन में, उसको आप बना सकते हैं। पॉइंट्स में आप तुरंत बनाना शुरू करें। इकोनॉमी को एक बार जल्दी से रिवाइज करें, उसमें बजट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बजट वगैरह को आप जरूर देखें। जहां तक रही बात इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म है, माओइज्म है, या आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, आतंकवाद से इस बार आई एम डेड श्योर कि टेररिज्म से यू विल गेट अ क्वेश्चन। तो आतंकवाद और उत्तर प्रदेश में आतंकवाद कैसे पनप रहा है, उत्तर प्रदेश को आतंकवाद से कैसे खतरा है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, इन पर आप जरूर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में फीमेल सिक्योरिटी को लेकर के जरूर ध्यान दीजिए। यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी में यूपी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखिएगा सेंटर पर, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है इंटरनल सिक्योरिटी के जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान रखें। साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल अरेस्ट है, ये कुछ बर्निंग टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, फूड प्रोसेसिंग से 110% क्वेश्चन आएगा। देखिए 2-3 टॉपिक तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। फूड प्रोसेसिंग हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मेगा फूड पार्क हो गया,
ये वो क्वेश्चंस है जहां से 110% क्वेश्चन आएगा आपको। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, तो इनको तो आपको रिवाइज करना ही करना है। फूड प्रोसेसिंग में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश को सुरक्षा के कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको जरूर देखिए। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें यूपी को सेंटर में जरूर रखिएगा, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या इशू आ रहा है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये आपको रिवाइज करना है। ये आपका एक पूरा एक अपना एक आप टाइम टेबल बनाइए, पूरा एक स्ट्रैटेजी ड्रॉ करिए कि हमको आउट ऑफ 100 डेज कितने दिनों में हमको पेपर 1 को देना है, पेपर 2 को देना है, पेपर 3 को देना है, पेपर 4 को, 5 को और 6 को। एंड विद इन दोज डेज जस्ट ट्राई टू फिनिश दोज सिलेबस, द होल सिलेबस ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। क्योंकि 100 डेज में जल्दी से पेपर को रिवाइज करिए, फिर एक सेकेंड रिविजन लीजिए, और 13 तारीख से 13 दिसंबर से जो हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है उसको जुड़िए, उससे जुड़िए, तुरंत आइए टेस्ट देने के लिए। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, उतना ही आपको मेंस में जो है अच्छे नंबर मिलेंगे, और आप आगे चल करके इंटरव्यू जो है वो फेस करेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो आप एक जॉब भी ले लेंगे। बट टेस्ट सीरीज देना, 13 तारीख से टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रही है उसके साथ जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाइए बात एथिक्स पर। एथिक्स के लिए जो भी आपके पास, जो भी मैटर है आपके पास, इफ यू आर हैविंग एनी बुक और इफ यू आर हैविंग नोट्स ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको रिवाइज कर लिए। आई थिंक दैट नोट्स, दैट बुक, दैट मटेरियल इज सफिशिएंट, इनफ, मोर देन सफिशिएंट वो नोट्स होगा एथिक्स के लिए। एथिक्स में बहुत आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करिएगा जब भी आप एथिक्स का आंसर लिखें, कोशिश ये करिएगा कि हम उत्तर प्रदेश से अगर हम एग्जाम्पल्स कोट कर पाए तो कोट करें। तो जैसे आपने कोई नोट्स पढ़े, अब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं एथिक्स का, या आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं एथिक्स का, तो कोशिश ये करिएगा कि हम उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री से या उत्तर प्रदेश की सोसाइटी से अगर हम आंसर में कोई एग्जाम्पल कोट कर पाए तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर, और वहां से आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये आपके 4 पेपर के हो गए। अब आ जाइए पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। ना पेपर 5 और पेपर 6 आप जान ही रहे हैं कि स्पेशली यूपी से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी आपने पेपर 1, 2, 3, 4 में ऑलरेडी आपने यूपी स्पेशल देख ही लिया है। पेपर 5 और पेपर 6 को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लीजिए, यूपी का टूरिज्म देख लीजिए, एक बार उत्तर प्रदेश की साइट पे जरूर विजिट करिए, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, यूपी का कल्चर, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस डिपार्टमेंट की साइट्स है, या उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है, तो एक बार आप उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में क्या काम किया, जैसे यूपी की पॉलिटी, तो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का क्या रोल है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कैसे काम करती है, परिषद की जरूरत क्यों है, मुख्यमंत्री क्या रोल प्ले करता है, जो यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हायरार्की क्या है। तो एक उत्तर प्रदेश का पूरा ये क्लियर है, एक यूपी का पूरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 पूरा यूपी का ही है। प्लस फिर पेपर 6 में आप आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की फिर इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, आपका एग्रीकल्चर है, आपके इंडस्ट्रीज हैं। तो फिर एक बार आप यूपी की साइट्स पर, यूपी की इंडस्ट्री की साइट्स पर चले जाइए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स, लेटेस्ट स्कीम्स पर ध्यान दीजिए। फिर आपको यहाँ पर यूपी का बजट जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा कि यूपी सरकार ने बजट में मेजर अनाउंसमेंट क्या क्या किए हैं। तो कुल मिलाकर के जितना आपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पढ़ा था उसी को और आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कर लीजिए, एग्जॉस्टिव कर लीजिए, वहीं से आपको मेंस के लिए चीजें आपको मिलेंगी, नजर आएंगी, टॉपिक्स वही रहेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं। नाउ व्हेन इट कम्स टू सामान्य हिंदी और जनरल हिंदी और इन फॉर योर निबंध, फॉर योर एस्से पेपर, अब देखिए एस्से के पेपर में टॉपिक सेलेक्टेड रहते हैं यूपी में, यूपीएससी की तरह यहाँ फिलोसॉफिकल निबंध या एस्से लिखने को आता नहीं है, सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक्स से आपको एस्से लिखना होता है। एस्से के टॉपिक्स भी आपको जीएस से मिल जाते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा एस्से लिखने की आप कोशिश शुरू करिए, एस्से लिखिए, दिखाइए किसी को, जिसको आपको मन करे, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं, आप प्लीज उनसे जुड़े, उनको दिखाएं। अगर आपको नहीं कोई मिल रहा है, समझ में आ रहा, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आप यहाँ आइए, संस्था में आइए, संस्था में अपने एसेज को आप सबमिट करिए, हम आपको चेक करके हम आपका गाइड, आपको गाइड करेंगे।
और कुछ टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं एस्से के लिए। जैसे आप नेचुरल डिजास्टर से एक टॉपिक ले लीजिए, एक लिटरेचर से ले लीजिए, एक आईआर से ले लीजिए, एक साइंस से ले लीजिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घट रही हैं, लिटरेचर से एक उठा लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक ले लीजिए, ज्योग्राफी से एक ले लीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपको एक टॉपिक मिल जाएगा और कुछ टॉपिक्स पर लिखना शुरू करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना बेहतर लिख पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं, पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए तो भाई बिल्कुल सही बात है, उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट, उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, गाइडेंस की एज सच उनको आवश्यकता नहीं होगी, बट what they require is just to improve their writing skill or just to improve or just to manage the time, okay? कि हम कैसे समय को मैनेज करें और हम कैसे लास्ट ईयर से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार मेंस में हम दें। तो इस तरीके से आप अपने इस 100 डेज को डिवाइड करिए प्रॉपरली और एक टारगेट लेके चलिए कि हमको इतने दिनों में ये सेगमेंट खत्म कर देना है, जिससे हम जल्द से जल्द सेगमेंट एक रिवीजन कर लें और फिर हम एक दूसरा रिवीजन और करें। नाउ दैट सेकेंड रिवीजन वुड बी क्विकर इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट रिवीजन, और वो सेकेंड रिवीजन और क्रिस्पी होना चाहिए और उसकी क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए। दैट शुड बी मोर इनरिच्ड रिवीजन, कि हम फाइनली जब एग्जाम हॉल में जाएं तो हमारे अपने ही नोट्स से, अपने ही रिवीजन से हमें क्वेश्चंस मिल जाएं, और मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर चलते चलते एक बार फिर मैं आपको अनाउंस कर दे रहा हूं कि 13 दिसंबर से एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है वैद आईसीएस, और आप इससे जुड़ सकते हैं, जहां आपको एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाइलिंगुअल है ये, मेंस का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का है, और आपका पूरे टेस्ट का डिस्कशन होगा, एनालिसिस होगा, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत आ रही है अगर मेंस के प्रिपरेशन में, दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल करिए, डोंट वेट, डोंट हेजिटेट, तुरंत कॉल करिए, पर्सनली इंस्टीट्यूट विजिट करिए। तो फिर मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग मेंस एग्जाम। जय हिंद।